आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए इस तरह सोना रेयर है। आप कुछ देर बाद ड्रेसिंग कर दो तो कोई प्रॉब्लम है? नर्स ने सिर हिलाया और चली गई। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष के बालों पर हाथ फेरते हुए आराध्या मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। रुद्राक्ष ने नींद में ही आराध्या को हक कर लिया, जिससे अनजाने में ही रुद्राक्ष का हाथ आराध्या की चोट पर लग गया। अचानक दर्द महसूस होने पर आराध्या चिल्लाई, आह! उसकी चीख सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से बेड से उठकर आराध्या से बोला, क्या तुम ठीक हो? क्या मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई? एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आराध्या ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। रुद्राक्ष ने परेशान होकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे बगल में नहीं सोना चाहिए। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतनी शांति से सो रहे थे और मैंने आपको जगा दिया। आराध्या का हॉस्पिटल गाउन उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मुझे तुम्हारी चोट देखने दो। आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किस बात में शर्म आ रही है? मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है? देर सबेर मैं सब कुछ देख लूंगा। आराध्या ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशरम। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, हाँ, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए, अब मुझे इसे देखने दो। आराध्या ने अपने निचले होठ को काटा और उसे वो करने देने का फैसला किया जो वो चाहता है। रुद्राक्ष ने उसका गाउन उठाया और उसकी चोट को देखने लगा। रुद्राक्ष की छुअन से आराध्या के पूरे शरीर में हलचल पैदा हो गई थी। तभी डॉक्टर सार्थक ने अंदर आते हुए कहा, ड्रेसिंग तो। इतना बोलकर सार्थक रुक गया और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने सामने ये नज़ारा देखने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। जब नर्स ने उसे बताया कि आराध्या ने ड्रेसिंग करने से मना कर दिया है, तो उसने जल्दी से नर्स को कमरे में आने के लिए कहा और खुद भी चला आया। उसे डर था कि अगर रुद्राक्ष ने इस बारे में सुना कि उसने उसकी वाइफ की ठीक से देखभाल नहीं की, तो वो उस पर गुस्सा करेगा। लेकिन किसे पता था कि उसे यहाँ आकर ये नज़ारा देखना पड़ेगा। रुद्राक्ष ने जल्दी से आराध्या का गाउन नीचे खींचते हुए कहा, तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। सार्थक ने टीजिंग टोन में कहा, अच्छा, तो तुम्हें भी इस तरह का काम करने से पहले दरवाजा बंद कर देना चाहिए। रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर रहे थे। सार्थक ने कहा, लेकिन मैंने देखा, झूठ मत बोलो। रुद्राक्ष ने उसे घूर कर कहा, शट अप। सार्थक मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी तुम एक हॉस्पिटल में हो और तुम्हारी वाइफ इंजर्ड है, तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनकर रुद्राक्ष चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना, हम कुछ नहीं कर रहे थे। सार्थक ने हाथ हिलाते हुए कहा, यार चिल्लाओ मत, ये एक हॉस्पिटल है। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई और वो कुछ कहने ही वाला था कि आराध्या ने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? सार्थक ने अपना गला साफ करके कहा, हाँ भाभी, मेरा नाम सार्थक है और मैं आपका डॉक्टर हूँ। हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन आप उस समय बेहोश थी, इसीलिए आपको याद नहीं है। मैं रुद्राक्ष का दोस्त हूँ। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर सार्थक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सार्थक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे सार्थक कह सकती हैं। वैसे आप दोनों को परेशान करने के लिए सॉरी, पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, आपके घाव की हर 8 से 10 घंटे बाद सफाई और ड्रेसिंग की ज़रूरत है। यदि ड्रेसिंग नहीं हुई तो इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए आपको इस तरह नर्स को नहीं भेजना चाहिए था। रुद्राक्ष ने परेशान होकर कहा, तुमने नर्स को वापस भेज दिया? आराध्या ने कहा, आप सो रहे थे और मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी। रुद्राक्ष ने हैरान होकर कहा,
तुम मुझे जगा सकती थी, आराध्या ने कहा, लेकिन आप बहुत क्यूट लग रहे थे। उसकी बात सुनकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, रुद्राक्ष, क्यूट? भाभी अब सच में अच्छा मजाक कर लेती हैं। आराध्या ने उसे घूर कर कहा, अरे ऐसा मत कहो, मेरा हस्बैंड बहुत क्यूट है। ठीक है, कम से कम वो तुमसे ज्यादा क्यूट है। सार्थक ने अपना गला साफ करके कहा, ठीक है, आज मुझे आपके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर नर्स की ओर मुड़ते हुए सार्थक ने कहा, नर्स, ड्रेसिंग करने के बाद टेस्ट का अरेंजमेंट करो। तभी रुद्राक्ष ने सार्थक से कहा, हमें एक बड़े बेड की जरूरत है। सार्थक ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए सोफे पर नहीं सो सकते? आराध्या ने कहा, लेकिन मैं उनके बिना नहीं सो सकती। अपने सामने खड़े कपल के बीच के प्यार को देखकर सार्थक ने गहरी सांस ली। फिर उसने नर्स की ओर मुड़ते हुए कहा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रुद्राक्ष के लिए एक बड़े बेड का अरेंजमेंट करने के लिए कहो। शर्मा हाउस में मोहित हाथ में शराब का ग्लास लिए अपने स्टडी रूम में बैठा था। वो अभी भी उस सीन के बारे में सोच रहा था जो उसने कल देखा था। वो शर्मा इंडस्ट्रीज को बचाना चाहता था, लेकिन उसे विशाल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि रुद्राक्ष बच गया था, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उस इंसान पर हमला करने की कोशिश की थी जिससे सब डरते हैं। इसीलिए वो विशाल के साथ काम करना नहीं चाहता था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और जानवी अंदर आई। जानवी ने उसे देखते हुए पूछा, तुम इस टाइम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? ग्लास से एक घूंट लेते हुए मोहित ने कहा, बस एक घूंट ले रहा हूँ। उसकी ओर आते हुए जानवी ने कहा, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन इस तरह ड्रिंक करने से हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। उसे देखते हुए मोहित ने कहा, मैं जानता हूँ। जानवी ने पूछा, उस आदमी का क्या हुआ जिसने कल तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था? एक गहरी सांस लेकर मोहित ने कहा, मैं उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करने का प्लान बना रहा हूँ। जानवी ने हैरानी से पूछा, क्यों? मोहित ने कहा, वो डेंजरस है। जानवी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अगर वो हमें इस क्राइसिस से बचा सकते हैं तो तुम्हें ये करना चाहिए। हम चुपचाप बैठकर हमारी कंपनी को यूं टूटते हुए नहीं देख सकते। तुम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। बाद में अगर तुम्हें ये ना पसंद आए तो तुम इससे बाहर निकल सकते हो। मोहित काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने अपना फोन और एक कार्ड निकाला जो विशाल ने उसे दिया था, और उसने विशाल का नंबर डायल किया। कॉल रिसीव करने के बाद दूसरी तरफ से विशाल ने कहा, ओह मिस्टर मोहित, मुझे पता था कि आप कॉल जरूर करेंगे। मोहित ने कुछ देर रुक कर कहा, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन विशाल ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब कोई लेकिन नहीं। एक बार जब हम बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे तो आप मेरी बात सुनेंगे। कुछ देर रुककर विशाल ने आगे कहा, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये सुनकर मोहित की आंखें छोटी हो गई। उसे अब भी कुछ अजीब सा लग रहा था। मोहित ने कहा, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड मेरे सिग्नेचर। ये सुनकर मोहित ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट रेडी होने के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। इतना कहने के बाद मोहित ने फ़ोन काट दिया। जानवी ने उसे देखते हुए एक्साइटमेंट में पूछा, क्या हुआ? मोहित ने कहा, वो मान गया, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। जानवी ने कहा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। अगर वो हमें बचाना चाहता है तो इसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है। वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। मोहित जो अभी भी उलझन में था, उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन बंद करने के बाद विशाल के होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, क्योंकि मोहित उसके अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा हथियार था। जब विशाल ने आराध्या के बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो उसने मोहित और आराध्या के बीच की कहानी के बारे में सुना। वो तो बहुत हैरान था जब उसे पता चला कि आराध्या किसी और से प्यार करती थी। लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि उसने रुद्राक्ष से शादी क्यों की,
जब वो किसी और से प्यार करती थी। इसे जानने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जब उसने इस बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन की तो उसे रुद्राक्ष और आराध्या के फ्लैश मैरिज का फैक्ट पता चला। पहले उसने सोचा था कि रुद्राक्ष आराध्या से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसकी बॉडी को पसंद करता है। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि आराध्या उसके लिए कितना मैटर करती है। विशाल मानता था आराध्या के दिल में रुद्राक्ष के लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो ऐसे में उन दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना मुश्किल नहीं होगा। यही सब सोचकर उसने मोहित से कांटेक्ट किया था, क्योंकि मोहित को वो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए यूज करना चाहता था। लेकिन जब उसने आराध्या को रुद्राक्ष की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डालते देखा तो उसे लगा कि आराध्या भी शायद रुद्राक्ष से प्यार करती है। लेकिन फिर उसने इसको अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही आराध्या मोहित के प्यार में पागल थी। इतनी जल्दी किसी और से प्यार हो जाना आसान नहीं था। शायद उसने ह्यूमैनिटी के लिए उसे बचाया होगा। विशाल को लगता था उसका प्लान एक्सीलेंट है और ये जरूर सक्सेसफुल होगा। इधर हॉस्पिटल में रुद्राक्ष ने सार्थक से पूछा, रिपोर्ट कैसी है? रिपोर्ट उठाते हुए सार्थक ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी वाइफ बहुत पतली है और उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। क्या तुम उसे ठीक से खाना नहीं खिलाते? ये सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकुड़ ली और सार्थक के हाथ से रिपोर्ट छीनकर पढ़ने लगा। ये सच था, आराध्या का वेट थोड़ा कम था और उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी थी। रुद्राक्ष ने पूछा, इसका सॉल्यूशन क्या है? सार्थक ने अपना सिर झुकाकर कहा, ज्यादा कुछ नहीं, उसे हेल्दी खाना खिलाओ। हालांकि हमने उनके बॉडी से पॉइजन पूरी तरह से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ दिनों के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए पूछा, क्या मेरा पॉइजन तैयार है? सार्थक ने मुंह फेर कर कहा, मेरा पॉइजन से तुम्हारा मतलब क्या है? इसे मैं बनाने वाला हूँ, तो ये मेरा है, ओके, तुम्हारा नहीं। रुद्राक्ष ने कहा, मैंने बस तुमसे एक सवाल पूछा है तो उसका जवाब दो। सार्थक ने कहा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अपनी सीट से उठते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बेहतर होगा कि तुम इसे अपनी टाइम लिमिट से पहले फिनिश कर लो, वरना मैं उस आधे बने हुए पॉइजन को तुम्हें खिला दूंगा। सार्थक ने कहा, तुम मुझे इस तरह धमकी देना बंद करो। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, अगर मैं बंद नहीं करूंगा तो तुम क्या कर लोगे? कुछ देर सोचते हुए सार्थक ने कहा, मैं तुम्हारी वाइफ को उस लड़की के बारे में बताऊंगा जिसे तुम कॉलेज से चाहते थे। हालांकि सार्थक ने बहुत साल पहले इंडिया छोड़ दिया था, लेकिन सिद्धार्थ उसे हमेशा कॉल करता था और उसने ही उस लड़की के बारे में बताया था जिसे रुद्राक्ष पसंद करता था। लेकिन बाद में सिद्धार्थ ने उसे बताया कि लड़की की शादी किसी और से हो रही है। सार्थक को उस टाइम रुद्राक्ष के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसने रुद्राक्ष को अपनी वाइफ के साथ खुश देखा तो वो भी उसके लिए बहुत खुश हुआ। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, जरूर, तुम उसे बता सकते हो। सार्थक ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, क्या तुम डरे नहीं? रुद्राक्ष ने पूछा, डर किस बात का? सार्थक ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के डॉन होने के बारे में बताऊंगा। रुद्राक्ष ने उसी टोन में कहा, गो अहेड। ये कहने के साथ रुद्राक्ष वहां से चला गया, जबकि सार्थक वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ा रहा। क्या सच में सार्थक रुद्राक्ष के बारे में आराध्या को बता देगा? और क्या विशाल अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।